नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोन नदी में अचानक आई बाढ़ में फंसे 30 ग्रामीणों और करीब 100 की संख्या में पशुओं को एनडीआरएफ की टीम काफ़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिए। टीले में पशुओं को चराने गए थे कि तभी अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और वे चारों ओर से पानी से घिर गए। गढ़वा जिले के केतार थाना क्षेत्र के लोहरगांव गांव के 12 लोग एवं बिहार के रोहतक जिले के चुटिया थाना क्षेत्र के 18 लोग सहित 100 पशुओं को सोन नदी में आई बाढ़ के कारण रविवार को फंस गए थे। वे यहां टीला पर अपने पशुओं को चराने के लिए वहां गए हुए थे, जबकि कुछ ग्रामीणों ने वहां झोपड़ी एवं पक्का घर बनाकर खेती भी करते हैं। ग्रामीणों को इसकी जानकारी तब लगी जब टीले पर फंसे लोग अपने चारों तरफ बाढ़ के पानी को देखा, जिसके बाद दोनों राज्यों के ग्रामीणों ने मदद के लिए जिला प्रशासन से गुहार लगाई। देर रात डीसी और एसपी घटनास्थल पर पहुंच बिहार के रोहतास जिले के डीसी एसपी से संपर्क साधकर बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने पर बात की, जिसके बाद रोहतास जिला प्रशासन के आग्रह पर बीटा से एनडीआरएफ के मौके पर अहले सुबह पहुंची एवं बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए रणनीति बनाई, जिसके बाद सुबह 7 बजे से बिहार चुटिया की तरफ से एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और धीरे धीरे सभी बाढ़ में फंसे लोगों को स्टीमर के सहारे बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। गौरतलब है, सोन नदी में बाढ़ आने का मुख्य कारण उत्तर प्रदेश के रिहंद डैम से बिना सूचना के फाटक खोलने के बाद अचानक जलस्तर में वृद्धि हो गई। सावन के पवित्र माह की तीसरी सोमवारी पर शहर के विभिन्न देवस्थानों पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही सभी कतारबद्ध होकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करते नजर आए। पवित्र माह के आज तीसरी सोमवारी है। सावन के महीने में सोमवार के दिन का अपना एक अलग ही महत्व होता है। सावन की तीसरी सोमवारी के दिन पूरे देश राज्य समेत शहर के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। कतारबद्ध होकर सभी सुबह से ही भगवान भोले का जलाभिषेक कर अपने परिजनों की सुख समृद्धि की कामना की। दूसरी तरफ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी टाटा वर्कर्स यूनियन के द्वारा टाटा वर्कर्स यूनियन सभागार में रुद्राभिषेक के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपने परिवार के सदस्यों के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। उधर एग्रीको वर्कर्स फ्लैट में एक बंद पड़े फ्लैट का जब आबकारी विभाग ने दरवाजा खोला तो सभी दंग रह गए। फ्लैट के कमरों में अवैध विदेशी शराब का भंडार पड़ा था। करीब 234 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त किए गए हैं। इस फ्लैट में बंद पड़े एक फ्लैट से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किया गया है। फ्लैट संख्या 128 से ये शराब बरामद हुए हैं। बताया जाता है कि फ्लैट किसी के नाम से अलॉट नहीं था, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा इसे कब्जा करने का प्रयास ताला लगाकर किया गया था, जिसे कुछ दिनों पूर्व मुक्त कराया गया। टाटा प्रबंधन को दोबारा शिकायत प्राप्त हुई कि किसी के द्वारा फिर से कंपनी के ताले को तोड़कर अपना ताला लगाया गया है, जिस पर कंपनी की सिक्योरिटी टीम वहां पहुंची और अवैध ताला को तोड़ा, जिसके बाद उन्हें अवैध शराब का भंडारण नजर आया। इसके द्वारा इसकी सूचना स्थानीय सिद्धगोड़ा थाना एवं आबकारी विभाग को दी गई। मौके पर थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं आबकारी विभाग के अधिकारी ने पहुंचकर अवैध शराब को जब्त कर लिया है। दरअसल कंपनी का कई क्वार्टर जो है अवैध रूप से कब्जा करके लोग रह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ये लोग जो है कई क्वार्टर्स को खाली कराए भी हैं, पुलिस का भी सहयोग लिए हैं। ये 100 वर्कर्स फ्लैट में 128 नंबर जो है ये क्वार्टर कुछ दिन पहले खाली कराए थे, तो इनके बताए अनुसार वो ताला फिर से तोड़ दिया गया था और किसी के द्वारा अपना ताला लगा दिया गया था। जब इसको पुनः खाली कराने आया गया तो इसके अंदर देखा गया कि काफ़ी मात्रा में शराब की बोतल और ये सब 26 लगभग हमको लगता है लगभग 3 लाख रुपये का शराब उसमें रखा हुआ था। झारखंड सरकार के साइकिल वितरण योजना के तहत कदमा टाटा वर्कर्स यूनियन स्कूल परिसर में मंत्री बन्ना गुप्ता ने करीब 300 छात्र छात्राओं के बीच साइकिलों का वितरण किया। कदमा स्थित टाटा वर्कर्स यूनियन स्कूल में 300 छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता
मौजूद थे। इस दौरान एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया जिसकी शुरुआत गुब्बारे उड़ाकर किए गए। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने खुद साइकिल चलाकर योजना की शुरुआत की। आपको बता दें, क्षेत्र के कई स्कूलों से चयनित छात्रों को साइकिल प्रदान किए गए हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि वैसे स्कूली छात्र जो स्कूल से काफ़ी दूर रहते हैं उन्हें साइकिल प्रदान राज्य सरकार कर रही है। छात्र इसका इस्तेमाल कर स्कूल तक पहुंचे और अपनी शिक्षा पूरी करें। राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी की ये सोच है कि ये सरकार जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित हो, यही लोकतंत्र की परिभाषा है। तो इसी के क्रम में हमारी सरकार ने बहुत सारी जन उपयोगी योजनाएं लाई हैं, चाहे वो सर्जन पेंशन स्कीम हो, ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे पोटो हो खेल योजना हो, 2021 का उद्योग नीति हो, चाहे स्वास्थ्य की दिशा दशा को ध्यान में रखते हुए 5 लाख से 15 लाख तक स्वास्थ्य सेवा बढ़ाई गई है, चाहे बच्चियों को समृद्ध करने के लिए जो है साइकिल का वितरण किया जा रहा है। अभी 21 साल जो हमारी बहनें हैं उनके लिए जो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लागू किया गया है और हर तरीके से हम अपने राज्य को समृद्ध और उन्नतशील बनाना चाहते हैं। युवा कांग्रेस द्वारा हर घर खटाखट अभियान सोमवार से शुरू किया गया। इसके तहत युवा कांग्रेस की टीम घर घर जनसंपर्क अभियान चला रही है। जमशेदपुर में युवा कांग्रेस के द्वारा हर घर खटाखट अभियान सोमवार से शुरू कर दिया गया है। इस अभियान के तहत युवा कांग्रेस की टीम घर घर जनसंपर्क अभियान चला रही है और झारखंड सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम कर रही है। जमशेदपुर में युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यम सिंह के नेतृत्व में इसकी शुरुआत भालूबासा से की गई। अभियान के तहत युवा कांग्रेस घर घर जाकर झारखंड सरकार के तहत विगत 5 वर्षों से किए गए कार्यों की जानकारी साझा करेगी। साथ ही जिन लाभुकों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है उन्हें भी योजनाओं से जोड़ने का काम करेगी। वैसे आगामी कुछ ही महीने में झारखंड विधानसभा चुनाव होना है और इस तरह के अभियान के माध्यम से तमाम राजनीतिक दल अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है। झारखंड युवा कांग्रेस के बैनर तले हम लोग जमशेदपुर पूर्वी में जनसंपर्क यात्रा का शुरुआत किए हैं। हर घर खटाखट हम लोग 24 तारीख से यहाँ पर कर रहे हैं। अभी तक लगभग 13,000 घरों पर हर घर खटाखट के तहत लोगों तक युवा कांग्रेस की टीम पहुँची है और ये मेक श्योर कर रही है कि हर घर में जो झारखंड सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ हैं, जैसे कि मैया योजना है, जैसे कि पेंशन योजना है और जो हमारे आदरणीय गुरुजी का जो क्रेडिट कार्ड स्टूडेंट के लिए है, ये सारी योजनाएं पहुंची हैं कि नहीं पहुंची है इसको मेक श्योर कर रही है। अगर नहीं पहुंची है तो उसको पहुंचाने का कार्य युवा कांग्रेस कर रही है। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय अब जदयू में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि विधानसभा चुनाव वे कहां से लड़ेंगे इसका फैसला पार्टी तय करेगी। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय जदयू में शामिल हो चुके हैं। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने उक्त जानकारी दी, जिसके बाद जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। सभी पहुंचकर उन्हें बधाइयां देते नजर आए। वहीं सरयू राय ने कहा कि अब वे राष्ट्रीय पार्टी के सदस्य हो गए हैं और पार्टी जो निर्णय लेगी उसी के मुताबिक काम करेंगे। अब ये नीतीश कुमार जी जानेंगे, कह दिया था कि आपको जब चाहिए घोषणा कर दीजिए और आपको जो ठीक लगे कोई शर्त नहीं है इसकी, मिलेगा तो लड़ेंगे, आप तो पार्टी के साथ है ना। पिछले 9 वर्षों से अधर पर लटके बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना से प्रभावित लोगों ने प्रदर्शन करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया गया था। लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 3 वर्षों में योजना को पूर्ण कर नल के द्वारा लोगों को पानी घर तक पहुंचाया जाएगा, पर 9 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये योजना अधर में लटकी हुई है।
बागबेड़ा जलापूर्ति योजना, जिसका शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी द्वारा 2015 में किया गया था और उनके द्वारा ये घोषणा किया गया था कि 3 साल के अंदर लोगों को यह योजना कंप्लीट करके घर घर नल के द्वारा जलापूर्ति शुरू की जाएगी। लेकिन आज 9 वर्ष बीतने के बाद भी यह योजना अधूरी है। चाहे वह विभाग की लापरवाही हो या कार्यपालक एजेंसी की लापरवाही हो, आज हमारे पूरे बागबेड़ा, कीताडी, घागीडीह, करंडी क्षेत्र के लगभग 1.5 लाख लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी द्वारा राज्यव्यापी धरना व प्रदर्शन किया जा रहा है। चौकीदार बहाली में ST/SC आरक्षण राज्य सरकार द्वारा खत्म कर दिए जाने का वे विरोध कर रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी के द्वारा राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें झारखंड सरकार द्वारा चौकीदार बहाली में अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म किए जाने एवं 170 वन क्षेत्र पदाधिकारी की नियुक्ति पर अनुसूचित जाति को केवल 1 पद दिए जाने को लेकर पूरे झारखंड प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस झारखंड प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रजा ने बताया कि झारखंड में 50 लाख से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है, पर फिर भी झारखंड सरकार द्वारा इतनी बड़ी आबादी को नज़रअंदाज किया गया है। तकरीबन 250 पदों पर अभी नियुक्ति निकाली थी हवलदार की, उसको चौकीदार कहते हैं। उन चौकीदार की नियुक्तियों में एक भी सीट उन्होंने जो है दलित समाज की नहीं रखी है। उसको दलित समाज 14.25% है, 55 लाख की आबादी है, उनके लिए एक सीट उन्होंने मुहैया नहीं कराई। और जब रेंजर की नियुक्ति निकलती है, वन अधिकारी की नियुक्ति निकलती है, उसमें भी उन्होंने एक सीट भी नहीं दिया, एक सीट शायद बन दिया है। तो सवाल उनसे ये है कि 14.5% की जो आबादी है उनको हिस्सेदारी क्यों नहीं मिल पा रही है, और जो सरकार ये कहती है हम सबके लिए काम कर रहे हैं। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन सफल रहा। टाटा कंपनी ने रेट में बढ़ोतरी की मांग को मंजूरी दे दी है, जिससे यूनियन में खुशी की लहर है। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन के द्वारा रेट में बढ़ोतरी को लेकर चलाया जा रहा आंदोलन सफल रहा। टाटा कंपनी ने इसके रेट में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे यूनियन में खुशी की लहर दिखाई पड़ी। यूनियन के अध्यक्ष जय किशोर सिंह ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेट में बढ़ोतरी को लेकर 5 अगस्त को भूख हड़ताल पर गेट जाम की घोषणा यूनियन के द्वारा की गई थी, लेकिन कंपनी प्रबंधन ने रेट बढ़ोतरी को मान लिया है। जो हम लोग का बुकिंग रेट है उन्होंने पूरा दिया हम लोग को, और उसमें लिख के दिया है। और जो हम लोग मार्केट गाड़ी जितना हम यूनियन का गाड़ी है उसको पूरा लगाएंगे, बाहरी गाड़ी नहीं लगाएंगे, उन्होंने लिख के दिया। और जो भी पार्किंग की समस्या है उन्होंने टाटा स्टील में, और 10 साल का मुद्दा जो है उन्होंने कहा कि हम लोग ऊपर में बात कर रहे हैं, इसका जल्दी से जल्दी निवारण हो जाएगा कि आप लोग गाड़ी 10 साल जो चले। रघुवर दास सरकार में शामिल 5 पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। खंडपीठ ने सरकार और ACB को 4 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। रघुवर दास की सरकार में शामिल 5 पूर्व मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और PK श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और ACB को 4 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, और ACB को उन बिंदुओं पर जवाब दाखिल करना है कि अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई और कार्रवाई किस दिशा में चल रही है। रघुवर दास सरकार के कैबिनेट में 5 पूर्व मंत्रियों अमर कुमार बावरी, नीलकंठ सिंह मुंडा, लुइस मरांडी, रणधीर सिंह एवं नीरा यादव के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आज माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय एवं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राज्य सरकार एवं ACB को 4 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ACB को उन बिंदुओं पर जवाब दाखिल करना है कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है और कार्रवाई किस दिशा में चल रही है। सावन के पवित्र माह की तीसरी सोमवारी पर सिद्धगोड़ा सूर्य कमेटी द्वारा आयोजित जलाभिषेक यात्रा में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास सपरिवार शामिल हुए। सावन की तीसरी सोमवारी पर सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर कमेटी द्वारा जलाभिषेक की यात्रा का आयोजन किया गया। इस जलाभिषेक यात्रा में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास पूरे परिवार के साथ शामिल हुए। बारीडी नदी घाट से जल लेकर सूर्य मंदिर में भोलेनाथ शंकर को किया जलाभिषेक, सुख शांति समृद्धि की कामना की।
इस जलाभिषेक यात्रा में भारी संख्या में मातृशक्ति जलाभिषेक यात्रा में शामिल हुई। शिव भक्त जनपद इसमें काफ़ी संख्या में हमारी नारी शक्ति बढ़ चढ़कर भाग लेती है और आज आपने देखा हजारों की संख्या में महिलाएं पुरुष आज सोनेखा नदी से जलाभिषेक यात्रा निकालकर सूर्य धाम में देवों के महादेव को जल अर्पित कर अपनी अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए आराधना करते हैं। मैं भी समस्त देशवासी, जमशेदपुरवासी, झारखंडवासी, उड़ीसावासियों को शुभकामना देता हूं कि शिव भक्त उनकी मनोकामना को पूरा सर। उधर करंडी स्थित LBSM कॉलेज में आक्रोशित छात्रों ने तालाबंदी कर दी है, जो कॉलेज भवन की बदहाली का विरोध जता रहे हैं। कॉलेज परिसर में फुटबॉल ग्राउंड का निर्माण 3 वर्ष पहले शुरू हुआ था और अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। बारिश के मौसम में कॉलेज के कक्षाओं में पानी भर रहे हैं। शौचालय की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बदबू की वजह से छात्र छात्राएं पढ़ाई करने में असमर्थ हैं। इतना ही नहीं, लगातार मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसी तमाम समस्याओं पर कॉलेज प्रबंधन मौन है, जिससे आक्रोशित होकर छात्र छात्राओं ने अनिश्चितकालीन कॉलेज में तालाबंदी कर दी है। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में नहीं बनेगी जब तक कॉलेज बंद रहेगी। हम लोग का मांग ये है कि कॉलेज में कई सालों से मैदान की मांग को लेकर, जब से मैदान बनने की प्रक्रिया चल रही है तब से मैदान अधूरी रही है। इसके लिए कॉलेज प्रशासन को कई बार आवेदन दे चुके हम लोग। आवेदन देते देते हम लोग थक चुके हैं। मौखिक रूप से बहुत बार वार्तालाप हुई है, यहाँ तक लिखित प्रिंसिपल ने भी दे चुके हैं कि टाइम दे चुके हैं, 1 महीना में बनेगा। फिर भी 3-4 साल हो गए, फिर भी अभी तक मांग पूरी नहीं किया, ना ग्राउंड पूरी की है। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cakes, birthday cakes, anniversary cakes, wedding cakes.
anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट।